मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आज हम यहाँ पर एक नया चैप्टर लेके आपके सामने आए हैं और चैप्टर है हमारे पास व्हाई डू वी फॉल इल। अब जरा ये देखेंगे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, क्या रीजन रहेंगे, वो कौन कौन से ऐसे पैथोजन हैं जो हमें डिसीज काज करते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और ये देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। और आज के अगर प्रेजेंट सिनारियो की बात की जाए, कोविड-19 एक महामारी जो आज हमारे सामने खड़ी है, ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, किस तरह की डिसीज है, इसको भी हम एग्जांपल के साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स, तो सभी ने बड़े इंटरेस्ट के साथ इस चैप्टर को करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक हेल्थ क्या होती है, गुड हेल्थ क्या होती है, एक हेल्थी में और यू कैन से एक डिसीज्ड पर्सन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से कि हम सबसे पहले ये जान लें कि हमारे पास एक अच्छी हेल्थ को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। देखिए बच्चों, जब भी हम सेल्स की बात करते हैं कि हमारे पास सेल्स हैं, सेल्स यूनाइट टू फॉर्म टिश्यू एंड टिश्यू यूनाइट टू फॉर्म द ऑर्गन्स। कि ये जो ऑर्गन्स हमारे हैं, दे डू अ स्पेसिफिक फंक्शन। क्या करते हैं? ये एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। अब वो स्पेसिफिक फंक्शन क्या हो सकते हैं? जैसे आप देखिए, ब्रीथिंग। अब जो ब्रीथिंग एक एक्टिविटी है, ठीक है ना, कौन किसके द्वारा हम करते हैं? ब्रीथिंग बाय लंग्स, ठीक है ना। और दूसरा हम देखते हैं कि जो बीटिंग होती है, या जो हम ब्रीथिंग की बात करते हैं, जो बीटिंग ऑफ हार्ट है, बीटिंग ऑफ हार्ट। अगर बीटिंग ऑफ हार्ट हो रही है तो इसका मतलब हमें क्या हो रहा है? हमारी बॉडी के अंदर जो है, जो ब्लड है वो पंपिंग हो रही है। एंड अगर हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन बाय द किडनी, फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन बाय द किडनीज। और जो हम फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं, वो सारे के सारे टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी किडनीज क्या करती है? उनको फिल्टर कर देती है और यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से वो बाहर निकाल देती है। फिर हम ये देखते हैं कि जो थिंकिंग और यू कैसे कोऑर्डिनेशन की जो प्रोसेस है, इट इज बाय अगेन ऑर्गन है हमारे पास ब्रेन। थिंकिंग एंड कोऑर्डिनेशन बाय ब्रेन। कि जो हम सोचने समझने की क्षमता हमारे अंदर, जो कोऑर्डिनेशन हम करते हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे हमारे ब्रेन के द्वारा होते हैं। लेकिन अगर इनमें से एक ऑर्गन की भी फंक्शनिंग डिसरप्टेड हो जाए, मीन्स वो जो फंक्शन वो करते हैं अगर वो इम्पेयर्ड हो जाए, तो जो अदर ऑर्गन्स है या जो अदर फंक्शनिंग है जो ऑर्गन्स की एंड टिश्यूज की, इट वुड बी डिस्टर्ब, डेफिनेटली डिस्टर्ब होगी। इसका मतलब क्या होगा कि इनमें से अगर किसी भी एक ऑर्गन की जो फंक्शनिंग है दैट इज डिसरप्टेड, ठीक है ना, एंड इट विल गोइंग टू अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द अदर ऑर्गन्स। कि इनमें से अगर किसी की भी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाए तो वो अदर्स की फंक्शनिंग के ऊपर अफेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इफ द फंक्शनिंग ऑफ वन ऑर्गन, इनमें से कोई भी ऑर्गन आप कह सकते हैं, ठीक है ना, फंक्शनिंग ऑफ वन ऑर्गन इज डिसरप्टेड, कि इनमें से कोई एक की फंक्शनिंग खराब हो जाती है, देन दैट ऑर्गन अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द यू कैन से अदर टिश्यू की या ऑर्गन की, वो भी क्या होगी? डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। देन द फंक्शनिंग ऑफ द organ and
टिश्यू आल्सो डिस्टर्ब। हम सभी जानते हैं कि अगर हमारा एक ऑर्गन काम करना छोड़ देते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारे जो दूसरे ऑर्गन है उनकी एक्टिविटी, उनकी जो फंक्शनिंग है, दैट विल आल्सो अफेक्ट। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज टेक एग्जांपल, एक एग्जांपल के साथ इसको हम करते हैं कि सपोज हम यहां पर जो एग्जांपल लेते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन बाय द किडनीज, हम यही एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज हम कहते हैं कि किडनी फेल हो जाए, किडनी फेलियर हो जाए, किडनी फेलियर हो जाए, ये इसकी फंक्शनिंग प्रॉपर ना हो रही है। किडनी फेलियर का मतलब क्या होता है? इट डू नॉट फिल्टर, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे ये उनको फिल्टर नहीं करते, ठीक है ना। एंड होल अमाउंट ऑफ यूरिन बिकम, यू कैन से टैक्सोनो, वो टॉक्सिक सब्सटेंस उसके अंदर फिल्टर नहीं होंगे एंड उससे क्या होगा कि वो हमारे ब्लड के अंदर क्या होगा, उनका एक्युमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। फिल्टर, इट डू नॉट फिल्टर द होल यूरिन विच काज accumulation of toxic substance in blood। अब वो ब्लड के अंदर क्या रहोगे, अब जब ब्लड के अंदर उनका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे यहां पे? टॉक्सेमिया। क्या बोलेंगे? कॉल्ड टॉक्सेमिया। अब जब ये टॉक्सेमिया हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। दैट मीन्स अगर हम यहां पर देखें कि हमारी जो थ्रोट प्रोसेस है, ठीक है ना, या जो हमारी थ्रोट बॉडी है, इवन इट कैन अफेक्ट द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन, ठीक है ना। टॉक्सेमिया एंड यू कैन से अफेक्ट द थ्रू आउट द बॉडी एंड affect the different functioning of organ throughout the body, throughout the body and even कि जो हम ब्रेन की बात करते हैं ना उसकी फंक्शनिंग क्या है? उसकी थिंकिंग की, कोऑर्डिनेशन की, इवन अफेक्ट थिंकिंग एंड कोऑर्डिनेशन की। जो ब्रेन है हमारा, जो थिंकिंग प्रोसेस करता है, ठीक है ना, या जो कोऑर्डिनेशन प्रोसेस करता है, प्रोसेस ऑफ ब्रेन। और जब आपको पता है कि हमारा थिंकिंग प्रोसेस खराब हो जाता है तो बेटे हमारा जो सर्वाइवल है वो खतरे में आ जाता है, ठीक है ना। फिर ये तो बात किया हमने कि ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा ही मिलता है, लेकिन जब फंक्शनिंग होती है सेल्स की है या टिश्यू की है या एक ऑर्गन की फंक्शनिंग होती है तो हम ये कहते हैं कि सेल रिक्वायर्स एनर्जी। क्या चाहिए? सेल को एनर्जी चाहिए। और अब एनर्जी कहां से मिलेगी? वो कहां से मिलती है? फूड से मिलती है, रॉ मटेरियल से मिलती है। फिर हम ये देखते हैं कि अगर हमें फूड प्रॉपर अमाउंट में मिला, ठीक है ना, तो क्या होगा? हमारे सेल्स की जो एक्टिविटीज हैं वो क्या रहेगी? वो प्रॉपर रहेगी। अगर वो फूड की अमाउंट प्रॉपर नहीं मिली देन व्हाट विल हैपन? जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं हमारे, ठीक है ना, they do not work properly and they do not get energy properly, that means cells are poorly nourished। क्योंकि हमें इम्बैलेंस डाइट मिल रही है तो उससे क्या होगा? इंजरी हो सकती है, मेंटल कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कोई सोशल प्रॉब्लम इससे हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर हम देखा जाए कि एक पर्सन को हम फिर हेल्दी कैसे बोलेंगे, कि हाउ वी कैन
से दैट ए पर्सन इज हेल्दी। तो हम ये कह सकते हैं कि उसको कोई सिंपल सी भाषा में कहें कि अब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन हो। क्या कहें उसको? अब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन। मैं वन बाय वन इनको यहां पर डिटेल में लिख सकता हूं कि ऑन व्हाट बेसिस वी कैन सेट दैट ए पर्सन इज हेल्दी, कि एक पर्सन को हम हेल्दी कब कह सकते हैं? तो ए पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी, ए पर्सन is said to be healthy in absence of नंबर 1, पहला कि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, absence of इन्फेक्शन, इसको कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। फिजिकल डिफॉर्मिटी ना हो, फिजिकल डिफॉर्मिटी ना हो, ठीक है बच्चा। और उसमें हेरिडिटरी कोई डिफेक्ट ना हो, एब्सेंस ऑफ हेरिडिटरी डिफॉर्मिटी, कि जो जन्म से कोई डिफॉर्मिटी हो वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। उसको हम क्या कह सकते हैं? हेल्दी कह सकते हैं। फिर डाइट इनसफिशिएंसी ना हो, एब्सेंस ऑफ डाइट इनसफिशिएंसी, कि उनके पास अच्छी मात्रा में फूड होना चाहिए, एंड उसकी जो डाइट है वो इम्बैलेंस ना हो, इनसफिशिएंसी एंड इम्बैलेंस, कि उनके पास बैलेंस्ड डाइट हो। क्लियर? फिर हम कहते हैं कि वो फिजिकली कंप्लीट फिट हों, दैट मीन्स कंप्लीट फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। सेकंड, कंप्लीट फिजिकल फिटनेस उनके पास होनी चाहिए, तब हम उनको कह सकते हैं कि वो हेल्दी हैं। क्लियर? और हम कह सकते हैं अब्सेंस ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स, अब्सेंस ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स, ये नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास कोई टेंशन हो, ठीक है, और कोई बीमारी ना हो, लेकिन सिर्फ टेंशन हो, दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो तब भी हम हेल्दी काउंट नहीं होंगे। फ्रीडम फॉर एंजाइटी, ठीक है ना, फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी, कि हमारे पास कोई तनाव नहीं होना चाहिए, हम किसी से तनाव से ग्रस्त, वी आर फ्री, ठीक है ना। फ्रीडम फ्रॉम, यू कैन से साइकोलॉजिकल टेंशन, फ्रीडम फ्रॉम साइकोलॉजिकल टेंशन, ये हमारे पास नहीं होनी चाहिए। फिर अगर हम समाज में जाते हैं तो हमारे पास समाज से रिलेटेड भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स वी शुड बी टोटली, यू कैन से फ्री फ्रॉम द सोशल टेंशन, यानी कि एब्सेंस ऑफ द सोशल टेंशन, एब्सेंस ऑफ सोशल टेंशन, ये सोशल टेंशन भी नहीं होनी चाहिए। फिर हमारी जो लिविंग हो कैसी हो, कि हम किसी पर्पज के लिए जिए, तो दैट मीन्स हमारे पास क्या होना चाहिए? पर्पजफुल लिविंग, कि किस पर्पज के लिए हम जी रहे हैं, ठीक है ना, पर्पजफुल लिविंग हमारी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कि अब हम हेल्थ को डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आप लोगों ने टीवी पे बहुत नाम सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हू, ठीक है ना। अभी हम कोविड-19 से जो महामारी से जूझ रहे हैं, तो वहां पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO जिसको हम बोलते हैं, इसका फुल नेम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन कौन है? इंडिया से है, ठीक है ना, कि हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर है वो अब एट प्रेजेंट इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन सिलेक्टेड हुए हैं, ठीक है ना। और हम बात कर रहे हैं कि जब
हम हेल्थ की बात करते हैं, हम हेल्थ को डिफाइन कैसे करें, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफाइंड द हेल्थ इन 1978 हैज डिफाइंड द हेल्थ, कि हेल्थ को उन्होंने डिफाइन किया। अभी सारे के सारे पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं, उन पॉइंट्स में 3 चीजें सामने आती हैं कि हेल्थ क्या है, एक ऐसा स्टेट ऑफ कंप्लीट, ऐसा एक स्टेट है हमारा जिसमें हम कंप्लीट यानी कि फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग होने चाहिए। मीन्स हमारा जो फिजिकल फिटनेस है वो प्रॉपर रहे, हमारा मेंटल फिटनेस है वो प्रॉपर रहे, और जब हम समाज में जाएं तो समाज के लोगों के साथ हमारा व्यवहार सौहार्दपूर्ण हो, अच्छा हो, हम लोगों से अच्छे से बात करें। अब सपोज करो मुझे कोई डिसीज नहीं है, मैं फिजिकली फिट हूं, मेंटली भी फिट हूं, लेकिन अगर मैं समाज में जाके किसी के साथ लड़ाई करता हूं तो मैं हेल्दी नहीं काउंट होता। इसका मतलब क्या हुआ कि हेल्थ क्या है, एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड यू कैन से सोशल वेलबींग दैट अनेबल वन टू लीड ए सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। लेट अस राइट दिस डेफिनेशन। ये क्या है कि ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, क्या ये एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग दैट अनेबल वन to lead a socially and economically productive life, economically productive लाइफ, कि जो हमें समाज में एक अच्छी और हमारी अच्छी आर्थिक कंडीशन को पूरा करे, उसको हम क्या कह देंगे, हेल्थ। वो हेल्थ कहेंगे, उसको हम हेल्थी कहेंगे, ठीक है ना। फिर हम कहते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो हमें आती हैं वो 2 तरीके की हो सकती हैं, ठीक है ना। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स आर ऑफ 2 टाइप्स। हेल्थ प्रॉब्लम्स आर ऑफ 2 काइंड। तो हेल्थ प्रॉब्लम जो होंगी वो 2 तरीके की हो सकती हैं। पहला काइंड है इमीडिएट हेल्थ प्रॉब्लम, इमीडिएट हेल्थ प्रॉब्लम। अब इन इमीडिएट हेल्थ प्रॉब्लम में कौन कौन सी प्रॉब्लम आएंगी वो जरा एक बार देख लेते हैं। कि सपोज हमें कोई फिजिकल इंजरी हो जाए, पहला फिजिकल इंजरीज हो जाए, ये क्या होंगी, ये भी इन इमीडिएट हेल्थ प्रॉब्लम में आ जाती हैं। दूसरा है डिसरप्टेड, यू कैन से फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कि हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिल रहा है। दूसरा है डिसरप्टेड, कि हमें ये प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो डिसरप्टेड फूड हमें नहीं मिल रहा है, वाटर हमें नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं है। और जब हमारे पास ये चीजें नहीं होंगी, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, एंड हमारे पास हेल्थ सर्विस भी नहीं है, एंड हेल्थ सर्विसेज नहीं है, ठीक है ना। अब इनके कारण क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, काज हमें हंगर, भूख लगेगी, इमीडिएट काज आ गया ना, कि इमीडिएट हेल्थ प्रॉब्लम, जब हमें खाना ही नहीं मिलेगा, फूड ही नहीं मिलेगा, तो इमीडिएट क्या होगा, हमें भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो हमें खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा,
हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, थर्स्ट आएगा, थर्स्ट आएगा तो वाटर की कमी होगी, पानी अवेलेबल नहीं होगा। अब ये सारी चीजें नहीं होंगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, हेल्थ सर्विसेज नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे अंदर वीकनेस आएगी, और वीकनेस से क्या होगा, बीमारियां अपने आप आ जाएंगी। तो इस तरह से जो हमारे पास वो इमीडिएट काज बन जाते हैं किसी भी बीमारी के। ठीक है, नेक्स्ट आता है देयर इज ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ ब्लड मेडिसिन। तीसरा, देयर इज ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ ब्लड मेडिसिन, हमेशा हमारे पास इसकी शॉर्टेज रहती है। जैसे अगर आज देखा जाए कोविड-19 के केस में, तो हमारे पास शॉर्टेज है, मेडिसिन नहीं है, इसलिए हम देख रहे हैं कि जो बीमारी है वो बहुत ही विकराल रूप धारण कर चुकी है। हमारे पास इतना मेडिसिन नहीं है, हमारे पास शेल्टर नहीं है कि मरीजों को रखे कहां पे, शेल्टर नहीं है, ठीक है ना, क्लोथिंग नहीं है, कपड़े कहां से लाए इतने, ठीक है ना, क्लोथिंग नहीं है, फिर हमारे पास बेडिंग नहीं है, उनको लिटाए कहां पे मरीजों को जब मरीज आ जाते हैं, बेडिंग, विच एड टू द हेल्थ प्रॉब्लम। इसका मतलब ये सारी की सारी क्या है, विच एड टू द हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये सारी की सारी क्या करेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स को ऐड करेंगे। इसका मतलब वो भी क्या होगी, इमीडिएट हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है ना। फिर मेंटल अगर इसको ट्रॉमा पड़ जाए, ठीक है ना, सफर्ड बाय यू कैन से विक्टिम इज लॉस ऑफ द, यू कैन से किसी कारण से फैमिली उनकी गुम हो गई है, या कोई प्रॉपर्टी उनसे अचानक चली गई, या उनको प्रोफेशन छिन गया, दे इंक्रीज द हेल्थ प्रॉब्लम। फोर्थ है मेंटल ट्रॉमा, कि दिमागी सदमा लगना, ठीक है ना, बाय लॉस ऑफ जैसे फैमिली, कोई प्रॉपर्टी छिन गई अचानक, प्रॉपर्टी, ठीक है ना, या कोई प्रोफेशन छूट गया है, तो उससे जो तनाव है या जो मानसिक संतुलन है उसमें गड़बड़ हो सकती है। एंड इट आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम, इंक्रीज हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो फैक्टर मैंने डिस्कस किए, दैट मीन्स दे अल्टीमेटली यू कैन से काज ऑफ द इमीडिएट हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब दूसरा जो कैटेगरी हमारे पास है सबसिक्वेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स, इसी का दूसरा पार्ट है हमारे पास सबसिक्वेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स। कौन सी है, सबसिक्वेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्यों, तो इमीडिएट है जो हमारे सामने आती है, लेकिन ये क्या करते हैं, हमें धीरे धीरे ये अपने आप ही हमारे तक आ जाती है किसी कारणों से, ठीक है ना, वो हमें बहुत लेट बाद में पता लगती है। जैसे इसमें एक अभी जैसे मेंटल ट्रॉमा की मैंने बात की, फॉर लॉन्ग टाइम, पहला है मेंटल ट्रॉमा फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक अगर ये मेंटल ट्रॉमा रहे, ठीक है ना। फिर परमानेंट डिफॉर्मिटी अगर हमारे पास है, परमानेंट डिफॉर्मिटी क्या है, परमानेंट डिफॉर्मिटी हमारे पास आ जाए। फिर आफ्टर इफेक्ट ऑफ द यू कैन से कंटामिनेटेड फूड, कि हमने कोई ऐसा फूड खा लिया है विच इज कंटामिनेटेड, ठीक है ना, और वाटर हमने ले लिया है, जिसके कारण क्या होगा, हमारे पास कोई भी डिसीज आ सकती है। रिजल्ट इन द नंबर ऑफ द डिसीज, लाइक उसमें कोलेरा हो सकता है, डायरिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। आफ्टर इफेक्ट ऑफ द यू कैन से कंटामिनेटेड फूड, आफ्टर इफेक्ट बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर may result into
ए नंबर ऑफ डिजीज लाइक कोलेरा हो सकता है, ठीक है, डायरिया हो सकता है और जॉन्डिस हो सकती है। आगे समझे। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इंक्रीज्ड नंबर ऑफ द पेस्ट एंड वेक्टर्स। जैसे आप देखते हो मच्छर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये क्या करेंगे, ये कैरियर बन जाएंगे किसी भी डिसीज का और हमें इनसे रिलेटेड डिसीज होंगी। फिर जैसे प्लेग है, मलेरिया है, फिलेरियासिस है। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ क्या बोला मैंने, इंसेक्ट और पेस्ट, ठीक है, नंबर ऑफ इंसेक्ट, पेस्ट एंड यू कैन से वेक्टर, ठीक है ना। एंड विच मे कॉज डिसीज, विच मे कॉज डिसीज लाइक, उसमें प्लेग हो सकता है, उसमें मलेरिया हो सकता है और उसमें फिलेरियासिस हो सकता है। तो इस तरह से हम यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो दो तरीके की हमारे पास आ गई हैं। एक हमारे पास इमीडिएट हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और दूसरा सबसिक्वेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब जरा बात कर लेते हैं कि जो हेल्थ है और उसके जो फेलियर हैं वो क्या होते हैं। देखिए बच्चों, जब भी हम हेल्थ एंड फेलियर की बात करते हैं कि हमारी हेल्थ, हम हेल्दी बने हैं लेकिन हमारी हेल्थ कैसे खराब हो गई, अब उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी जो हेल्थ है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लिए, क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, एक सीधा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को हम जरा फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या रहेगा, कि सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे हमारे पास जो टॉपिक का नाम रहेगा यहाँ पे हेल्थ एंड इट्स फेलियर। टॉपिक का नाम है हेल्थ एंड इट्स फेलियर। और हम सबसे पहले हेल्थ तो पढ़ ही चुके हैं, अब इस हेल्थ की सिग्निफिकेंस क्या होगी वो जरा एक बार देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस सॉरी, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी। देखिए बच्चों, जब भी हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं या हम हेल्थ की बात करते हैं, अगर हमारे सामने कोई बुजुर्ग आ जाए या कोई ओल्ड लेडी आ जाए तो हमारे जो हेल्थ के जो मीनिंग्स हैं वो डिफर करते हैं। पहला मीनिंग क्या होता है, अगर हम ग्रैंड मदर की बात करते हैं और वो मार्केट जाती है तो हम क्या कहेंगे कि हाँ भाई हेल्दी है। अगर हम यंगस्टर्स की बात करते हैं, यंगस्टर्स क्या करते हैं, जंपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, प्ले करते हैं, जॉयफुल प्ले करते हैं, हंसते हैं, ठीक है ना, हम कहेंगे हेल्दी है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट के बारे में हम बात करें तो मीनिंग चेंज हो रहा है हर बार। हेल्थ के डिफरेंट मीनिंग्स हम यहां से निकाल सकते हैं। जब हम कहते हैं कि एक पढ़ने वाला बच्चा अच्छे से पढ़ता है, स्टडी वेल, ठीक है, अटेंटिव इन द क्लासरूम एंड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर, तो हम क्या कहेंगे कि बच्चा हेल्दी है, साउंड माइंडेड है, ओबेइंग है, ऐसा कहते हैं ना, तब जाके। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास डेफिनेशन हो जाती है यहाँ पे हेल्थ की वो डिफरेंट हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर अच्छी बॉडी है और अच्छी बॉडी के अंदर एक अच्छा माइंड है, तब हम उसको क्या कह सकते हैं, गुड हेल्थ हम उसको कह सकते हैं। तो हम सिंपल वर्ड्स में सबसे पहले एक कोटेशन यहां पे पढ़ते हैं, गुड हेल्थ इज द, यू कैन से हेल्दी बॉडी विद हेल्दी माइंड। गुड हेल्थ क्या है, गुड हेल्थ इज क्या है, गुड हेल्थ इज हेल्दी बॉडी विद माइंड। कैसा होना चाहिए, हेल्दी माइंड।
क्लियर। अब जरा बात करते हैं जो पहली सिग्निफिकेंस होगी कि गुड हेल्थ इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क। जब आप हेल्दी होते हैं आपकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो बहुत ही बढ़िया रहती है, उसमें आप बहुत अच्छा काम करते हैं। तो पहला सिग्निफिकेंस ये होगा कि जो गुड हेल्थ है इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क। गुड हेल्थ increases the efficiency of doing work। जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो आप बहुत ही ज्यादा काम कर सकते हैं, आपके काम करने की क्षमता ज्यादा रहती है। सपोज आपके पेट में दर्द हो गया या आपके सर में दर्द हो गया या आपकी टांग में दर्द हो गया, जो आप काम कर रहे हैं क्या आपकी वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी? वो ऑटोमेटिक क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज एफिशिएंसी। अगर हमारी रहती है, हम कहते हैं कि हमारी जो हेल्थ है वो प्रॉपर है, हमारी जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा है, तो इट विल कंट्रीब्यूट टू वंस ओन प्रोग्रेस। की मेरी प्रोग्रेस तो होगी, उसमें कम्युनिटी की प्रोग्रेस भी होगी और फिर मेरे नेशन की प्रोग्रेस भी होगी। तो इंक्रीज एफिशिएंसी सेकंड इंक्रीज इंक्रीज्ड एफिशिएंसी कि जब मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी इट कंट्रीब्यूट टू वंस ओन प्रोग्रेस। कि हमारी अपनी प्रोग्रेस तो होती है, उसमें क्या होगा? हमारी कम्युनिटी की ये हमारे जो आसपास के लोग हैं उनकी, एंड नेशन एज वेल, ये हमारा नेशन भी क्योंकि हम जितना काम करेंगे, अब जैसे मान लो सपोज हम देखते हैं कि इस फैक्ट्री में कुछ अच्छे हेल्दी लोग काम करते हैं, वो ज्यादा काम करते हैं तो फैक्ट्री का काम बढ़ रहा है, फैक्ट्री काम अच्छा होएगा, उनको भी प्रॉफिट हो रहा है, खुद जो काम करने वाले और जो मालिक है उनको फायदा हो रहा है। और फिर जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो लोगों को पास जा रहा है, तो नेशन भी क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट आता है गुड हेल्थ मेक्स ह्यूमन हैप्पी एंड चीयरफुल। गुड हेल्थ मेक पीपल हैप्पी एंड चीयरफुल। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम हैप्पी भी रह सकते हैं, ठीक है ना, और हम चीयरफुल रहेंगे हमेशा। हम पीपल टू हैव गुड इनिशिएटिव फॉर बेटरमेंट। नेक्स्ट है इट अलाउज पीपल फॉर गुड इनिशिएटिव्स फॉर बेटरमेंट। कि अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमारे अंदर अच्छे इनिशिएटिव लेने की क्षमता आ जाएगी। इट मेक्स लिविंग जॉयफुल एक्सपीरियंस। इट मेक्स लिविंग जॉयफुल एक्सपीरियंस। ये हमारे जीवन के जितना जीवन जिएंगे वो सारे एक्सपीरियंस हमारे क्या होंगे? सौहार्दपूर्ण होंगे। हम खुश रहेंगे कि हाँ हमने इस तरह से काम किया है, अच्छे ढंग से काम किया है। हेल्दी पर्सन जो होगा कैन गिव प्रॉपर अटेंशन टू द फैमिली एंड अदर मेंबर्स। क्लियर। जो हेल्दी पर्सन होगा वो अपनी फैमिली को अच्छा टाइम देगा, ठीक है ना। ए गुड पर्सन और ए हेल्दी पर्सन, will give good time to others and his own family। वो अदर्स को भी और अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छा टाइम, प्रॉपर टाइम या अटेंशन देता है, ठीक है ना। और यू कैन से अटेंशन आप यहां पे कर सकते हैं,
ठीक है ना, अटेंशन टू द अदर्स एंड यू कैन से टू द फैमिली। और लास्ट में हम यहां पे देखते हैं कि जो लास्ट सिग्निफिकेंस है वो है कि जो गुड हेल्थ है इज ए कंडीशन फॉर आवर पर्पसफुल एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड। तो जरा देखिए जरा कि हमें कहते हैं कि जो गुड हेल्थ है वो क्या है, गुड हेल्थ इज अ कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन है फॉर आवर पर्पसफुल, फॉर आवर पर्पसफुल एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड, एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो पर्सनल और जो हमारे पास कम्युनिटी इश्यूज हैं बोथ मैटर फॉर हेल्थ। पर्सनल एंड यू कैन से कम्युनिटी इश्यूज, कम्युनिटी issues both you can say matter, both matter for health। पर्सनल का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल इंडिविजुअल अगर वो फिजिकली हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है, सोशली वेलबींग है, लेकिन क्या वो अकेला आदमी अचीव कर सकता है कम्युनिटी हेल्थ को? इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि जो हेल्थ है वो फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग होती है, लेकिन इट कैन नॉट बी अचीव्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल अलोन, बाय फिजिकली एंड मेंटली फिट। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करती है? देखिए ये डिपेंड करती है उस पर्सन की सराउंडिंग्स के ऊपर और यू कैन से वंस एनवायरमेंट कि जहां पर वो रहता है, और विच इज बोथ, वो फिजिकल भी हो सकती है और वो सोशल भी हो सकती है। ठीक है ना, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट हेल्थ इज मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। हम सभी जानते हैं, बट कैन नॉट बी अचीव्ड बाय, बट कैन नॉट बी अचीव्ड बाय सिंगल, कि एक व्यक्ति उसको नहीं कर सकता, इन सिंगल इंडिविजुअल अलोन, इंडिविजुअल अलोन। बाय फिजिकली एंड मेंटली फिट, बाय फिजिकली एंड मेंटली फिट, कि अगर वो मेंटली और फिजिकली तो फिट है तो क्या वो हेल्थ को अचीव कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। इसका मतलब जो थर्ड पार्ट हमारे पास यहां पर है कि जो सोशल वेलबींग की हम बात कर रहे हैं, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं ना, कम्युनिटी हमारी सराउंडिंग है, हमारा एनवायरमेंट है। तो यहां पर जो हम बात करें डिपेंड ऑन द सराउंडिंग्स, किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन सराउंडिंग और one's environment, or one's environment, कि जहां पर हम रहते हैं वहां का एनवायरमेंट। और जो एनवायरमेंट होगा वो फिजिकल भी हो सकता है और वो कैसा हो सकता है? सोशल भी हो सकता है। विच इज फिजिकल एंड सोशल। वो दोनों तरीके का हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, वो फिजिकल भी हो सकता है।
अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में क्या क्या चीजें आएंगी, कि सपोज हम फिजिकल की बात करते हैं कि फिजिकल सराउंडिंग क्या कहती है, जो हमारे एक पर्टिकुलर पर्सन की हेल्थ को डिफाइन करती हैं। उसमें हमारे पास हीट है, ह्यूमिडिटी है, हीट कम ज्यादा हो सकती है, ह्यूमिडिटी कम ज्यादा हो सकती है, स्टॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है, साइक्लोन्स हो सकते हैं, फ्लड्स हो सकती हैं, साइक्लोन्स, फ्लड्स हो सकती हैं, और ड्रॉट्स हो सकती हैं। ये फिजिकल सराउंडिंग है हमारी जो हेल्थ को इफेक्ट कर सकती हैं। अगर हम सोशल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, सोशल एनवायरनमेंट, ये फिजिकल एनवायरनमेंट है और ये सोशल एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं। मैं पूरा लिख देता हूं, सोशल एनवायरनमेंट। अब सोशल एनवायरनमेंट में क्या चीजें आती हैं वो जरा देख लो एक बार, कि जो सोशल एनवायरनमेंट है इट कंट्रोल्स नॉट ओनली द सोशल हेल्थ बट आल्सो फिजिकल हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल थ्रू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। दैट मीन्स इट इज, यू कैन से इट इज द वन क्रिएटेड बाय द सोसाइटी इन विच वंस लिव, कि जहां पर हम रहते हैं ना, ये जो सोशल एनवायरनमेंट है, कौन बताए, जैसे सपोज हम किसी मोहल्ले में रहते हैं तो हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है इट इज क्रिएटेड बाय द दोज पीपल्स। इसका मतलब क्या हो गया, अकेला मेरे हाइजीन प्रॉपर होने से काम नहीं चलेगा, तो जो सराउंडिंग के जो लोग हैं, जो मेरा एनवायरनमेंट है, उनकी भी हाइजीन प्रॉपर है, उनकी भी जो कम्युनिटी लेवल की हम बात कर रहे हैं कि कम्युनिटी एज वेल जो मेरी पर्सनल हाइजीन है, मैं अपनी देखरेख करता हूं लेकिन कम्युनिटी नहीं करती, जो मेरे आसपास के लोग हैं वो नहीं करते, वो सारे के सारे कूड़ा यहीं पर फेंक देते हैं, जबकि मैं कूड़े का अच्छे से निपटारा करता हूं। तो जब कूड़ा वो एक जगह फेंक रहे हैं, वहां पर फ्लाइज इकट्ठी हो रही है, तो फ्लाइज मेरे घर तक भी आएंगी, तो फिर मेरे हाइजीन तो मैटर नहीं करती ना। तो इसका मतलब जो पर्सनल है और जो कम्युनिटी हेल्थ है, ये दोनों मैटर करती हैं हेल्थ के लिए, कि जब दोनों अपना ख्याल रखेंगे तभी हम हेल्दी हो सकते हैं। तो एनवायरमेंट इज द, सोशल एनवायरमेंट इज द, ये एक ऐसी कंडीशन है, इज द वन क्रिएटेड बाय, कौन क्रिएट करता है इसको, द सोसाइटी इन विच, क्रिएटेड बाय द सोसाइटी इन विच वंस लिव, जिसमें कोई एक रहता है। और हम ये जानते हैं कि इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सोशल एनवायरनमेंट है ये कंट्रोल कर सकता है किसको, ये सिर्फ सोशल हेल्थ को कंट्रोल नहीं करता, ये फिजिकल हेल्थ को भी हमारी कंट्रोल कर सकता है। तो सोशल एनवायरनमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोशल एनवायरनमेंट नॉट ओनली कंट्रोल्स not only environment, or you can say social health, but also you can say physical health of the individual, physical health of the individual। किसके थ्रू करता है, थ्रू पब्लिक हेल्थ सर्विस, थ्रू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, बड़ा इंपॉर्टेंट है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। अब यहां पर जो सर्विसेज हैं वो हमारे लिए क्या क्या चीजें इंश्योर करती हैं वो जरा एक बार देख लेते हैं। आगे लिखिए, दीज सर्विसेज एंश्योर, दीज मीन्स पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंश्योर। जैसे हमारे पास
आज की डेट में हर गांव में, हर मोहल्ले में गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ अपनी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज खोल रखी है। हर गांव में, हर शहर में एक बड़ा हॉस्पिटल, हर गांव में एक छोटा सा हेल्थ केयर सेंटर खोला हुआ है। किस पर्पज के लिए? ताकि वो हमारी हेल्थ को इंश्योर कर सकें। वो किस चीजों पे ध्यान देते हैं? नंबर 1 कि वो हमारे एनवायरमेंट की क्लीननेस पे ध्यान देते हैं, मीन्स क्लीन एनवायरमेंट। सबसे पहला वो हमें जागरूक करते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी आज बड़े जोरों शोरों पे काम कर रही है कि घर घर जाके कूड़ा करकट इकट्ठा करती है। किस पर्पज के लिए? ताकि हमारे जो सराउंडिंग्स हैं दे शुड बी नीट एंड क्लीन। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्योंकि ये जो सर्विसेज हैं वो इंश्योर करती है क्या? क्लीन एनवायरमेंट को। ठीक है बेटे? नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर सपोज करो हमारी सराउंडिंग में कोई गार्बेज नहीं है, तो इसका मतलब वो सोसाइटी को प्रिवेंट कर रही है फ्रॉम आउटब्रेक ऑफ एनी काइंड ऑफ डिसीजेस। ठीक है ना? सो ये जो क्लीन एनवायरमेंट हमें मिल रहा है अराउंड आवर सोसाइटी, अराउंड आवर सोसाइटी, अगर हम कहते हैं कि हमारे सोसाइटी के आसपास हमें क्लीन एनवायरमेंट मिलेगा, वी लिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट, we have protection against आउटब्रेक ऑफ डिसीज, कि कोई भी डिसीज हमें नहीं हो सकती। क्या अगर सपोज हम कहते हैं कि गलियों का चौक हमारे आसपास ही है और वहां पर लोग कूड़ा डालना शुरू कर दें, तो वहां पर क्या होगा? ब्रीडिंग प्लेस बन जाएगा मॉस्किटोज के लिए और जो फ्लाइज हैं उनके लिए। अब वो फ्लाइज वहां से उड़ के हमारे घर में आएंगी, हमारे खाने में बैठेंगी, हमारे वाटर के ऊपर बैठेंगी, हमारे मतलब चीजों को गंदा करेंगी और वहां से जो जर्म्स उसने उठाए हैं वो हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाएंगे और हम क्या हो जाएंगे? हमें डिसीज वो हो जाएगी। सेकंड, रिमूवल ऑफ गार्बेज, कि गार्बेज को इकट्ठा नहीं होने देते। ठीक है ना? और दूसरा ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर ड्रेनेज की जो पानी का रुकाव नहीं होने देंगे। ठीक है ना? सीवेज सर्विसेज एंड सीवेज सर्विसेज, ताकि हमारे घरों से जो गंदा पानी निकल रहा है वो नीचे नीचे जमीन से एक जगह कलेक्ट कर लिया जाए, वहां ट्रीट करके फिर उसको नदी या नाले में बहा दिया जाए। ये इंश्योर करता है। तीसरा इंश्योर करता है प्रॉपर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, प्रॉपर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। पब्लिक हेल्थ केयर जो हमारे अंदर देखते हैं कि हर गांव में ट्यूबवेल लगे हुए हैं, सरकारी ट्यूबवेल जिसको हम कहते हैं, वो किस पर्पज के लिए लगे हुए हैं? ताकि हमारे घरों में जो पानी आए वो शुद्ध पानी आए, वो कंटामिनेटेड ना हो। ठीक है ना? तो इसलिए हर घर में सप्लाई आती है वाटर की। तो कौन? वाटर सप्लाई जो महकमा है किसके अंडर आता है? वो इन्हीं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का एक पार्ट है। इसलिए हम देखते हैं कि जो वाटर की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रहती है। नेक्स्ट कि हमें देखते हैं जो वेक्टर है और जो पेस्ट है उनका कंट्रोल एंड वैक्सीनेशन, कंट्रोल एंड वैक्सीनेशन ऑफ किसका? वेक्टर का। ठीक है ना? और पेस्ट, वेक्टर एंड पेस्ट कि गवर्नमेंट ये भी देखते हैं कि टाइम टाइम पे वैक्सीनेट करती रहती है। और किसके खिलाफ? कि जो हमारे पास वेक्टर है, जो पेस्ट हैं, चाहे मॉस्किटो हैं, चाहे हमारे पास अदर वेक्टर्स हैं जो हमें कोई डिसीज काज कर सकते हैं। एंड अदर हेल्थ केयर्स, एंड अदर हेल्थ केयर्स। तो इस तरह से जो हमारे पास पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं वो हमें ये चीजें इंश्योर करती हैं ताकि हम स्वस्थ रह सकें। ठीक है ना? फिर अब ये देखते हैं कि हमारी जो हेल्थ है
वो 5 चीजों से अफेक्ट हो सकती है। कैसे, देखिए जरा मैं आपको बता देता हूं कैसे अफेक्ट हो सकती है। कि अगर हम इन चीजों का ध्यान दें तो हम एक गुड हेल्थ हमारी हो सकती है। सपोज हम एक छोटी सी एक्टिविटी से ही हम देखते हैं कि सपोज हम अपना फीकल मैटर ही ले लें। जो फीकल मैटर है, फीकल मैटर डिस्चार्ज कि अगर हम ओपन में करते हैं, आजकल सभी के घरों में शौचालय बनवा दिए गए हैं, वो इसी पर्पज के लिए बना दिए गए क्योंकि यहां पर ये जो 5 चीजें हैं हमारी, अगर ये साफ सुथरी हो तो हमें डिसीज नहीं लग सकती। कि जैसे सपोज फीकल मैटर है कि हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो हम फ्लूइड इनटेक करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना, जिसको हम फ्लूइड कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, फ्लूइड। ये जो फ्लूइड हमारा हो ये फ्रेश हो, फ्री फ्रॉम जर्म्स हो, तो हम क्या होंगे, हेल्दी। ये हमें हेल्दी रखेंगे। क्लियर। फिर हमारे पास दूसरा आता है कि अगर हम बाहर जाते हैं, हम अपने हैंड्स मींस फिंगर्स, जब हम हैंड वॉश करते हैं, हमारे जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स को हम क्या करें, वॉश करें अच्छी तरह से। अगर वॉश करेंगे तो फिर हम अच्छी हेल्थ हमारी हो सकती है, क्योंकि हम फीकल मैटर डिस्चार्ज करते हैं तो हम हैंड्स का प्रयोग करते हैं उसको साफ करने के लिए, तो उसमें जो फिंगर्स हैं हमारे, उन पे उसके जर्म्स लगे रह सकते हैं। तो अगर हम अपने अच्छी तरह से साबुन के साथ हाथ धोएंगे तो हमारी हेल्थ प्रॉपर हो सकती है। ठीक है ना। दैट मीन्स हमें फिंगर्स को साफ रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है फिर हमारे पास तीसरा, फ्लाइज। फ्लाइज क्या करती हैं, फीकल मैटर पे बैठती हैं, बैठने के बाद हमारे फूड को कंटामिनेट करेंगे, और उस फूड को अगर हम कंटामिनेट करें तो क्या हम हेल्दी रह सकते हैं, नहीं। तो दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्दी फूड। हेल्दी फूड कैसा रहेगा, कवर्ड फूड हमें करना चाहिए अपना, कवर्ड फूड, कि हमें फूड को क्या करना पड़ेगा, ढक के रखना पड़ेगा, तब जाके जो फ्लाइज है हमारे फूड पे नहीं बैठेंगी, एंड वी विल हैव हेल्दी लाइफ। हमारी हेल्थ प्रॉपर रह सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हम ओपन में डिस्चार्ज करते हैं, हम फील्ड में वर्क करते हैं। कहां वर्क करते हैं, फील्ड में। और फील्ड में वर्क हमने किया और हमने हैंड वॉश नहीं किए तो तब भी ये डिसीज हमें हो सकती है। तो इसका मतलब जब हम फील्ड में काम कर रहे हैं तो हमें प्रॉपरली हैंड वॉश करने हैं। ठीक है ना। तो तब भी जब हम प्रॉपर हैंड वॉश करेंगे, प्रॉपर केयर करेंगे अपनी बॉडी की, प्रॉपर बॉडी केयर, देन वी विल बी हेल्दी, तब हम हेल्दी हो सकते हैं। और लास्ट में हम कहते हैं कि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम अगर प्रॉपर होगा तो उसमें क्या होगा, फ्लड्स नहीं आएंगी। क्या नहीं आएंगी, फ्लड्स को हमने कंट्रोल कर लिया तो उससे होगा, तब भी हमें डिसीज नहीं होगी, तो हमारे पास गुड हेल्थ हो सकती है। तो इसका मतलब 5 चीजें हमारे पास हैं, फ्लूइड, फिंगर, फ्लाइज, ठीक है ना, फील्ड्स और फ्लड, यानी कि 5 एफ्स हमारे पास हैं। अगर इन 5 एफ का हम ध्यान रखें तो हम एक, यू कैन से, हेल्दी लाइफ हमारे पास हो सकती है। तो इन 5 चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए, शुद्ध पानी पीना चाहिए जो कि कंटामिनेटेड ना हो, ठीक है, जर्म फ्री हो। नेक्स्ट, हमें जब भी हम फीकल मैटर डिस्चार्ज करते हैं, हम अपने हैंड का इस्तेमाल करते हैं तो हमें फिंगर्स को अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। ठीक है। फ्लाइज को अपने खाने को ढक के रखें हमेशा, और जब ढक के रखोगे तो जर्म्स, वो जो फ्लाइज हैं आपके खाने पे नहीं बैठ सकती, तो वो जर्म फ्री हो रहेगा हमेशा, तब हम हेल्दी रह सकते हैं। जब हम फील्ड्स में काम करते हैं तो अवॉइड फीकल मैटर डिस्चार्ज इन द ओपन, ठीक है ना। उससे क्या होगा, फील्ड में काम करने के बाद, क्योंकि जब हम फील्ड में काम करते हैं तो फीकल मैटर हमारे से अटैच हो सकता है और उसके बाद जो जर्म्स हैं हमारी बॉडी में आ सकते हैं। तो अगर हम प्रॉपरली उनको क्लीन करें, अपनी पर्सनल हाइजीन को प्रॉपर रखें, तो हम हेल्दी रह सकते हैं। फिर लास्ट में आता है ड्रेनेज सिस्टम, जो फ्लड्स हैं, अगर उनको हम कंट्रोल करें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बना के, तो हम हेल्दी रह सकते हैं।
इसके बाद हम कह सकते हैं जो हेल्थ है इट इज डिपेंड्स ऑन 3 यू कैन से फैक्टर्स, 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। हेल्थ डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। हेल्थ डिपेंड ऑन मेजर 3 फैक्टर्स। पहला फैक्टर हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक कंडीशन। देखिए, जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन मीन्स आर्थिक स्थिति हमारी बेहतर रहेगी तो हम अच्छी क्वालिटी का फूड, अच्छी बैलेंस डाइट खरीद कर खा सकते हैं, अच्छे फ्रूट्स खा सकते हैं, विटामिन्स ले सकते हैं, मिनरल्स ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर सपोज किसी पर्सन की इकोनॉमिक कंडीशन पुअर है तो क्या वो हेल्दी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दैट मीन जो इकोनॉमिक कंडीशन है इट कैन डिटरमाइन द यू कैन से हेल्थ ऑफ द पर्सन। इट कैन डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ द पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर गुड इकोनॉमिक कंडीशन है, गुड इकोनॉमिक कंडीशन है, देन हेल्थ इज ऑल्सो गुड, हेल्थ में भी गुड, क्योंकि उनके पास सारे चीजें होंगी, उनके पास सारे विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, सारी चीजें उनके पास अवेलेबल होंगी, वो परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो पुअर इकोनॉमिक कंडीशन वाले होंगे, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन वाले होंगे मे नॉट बी हेल्दी, क्योंकि उनको खाने के लिए फूड ही प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो हेल्दी तो कहां से रहेंगे। उनके अंदर कोई ना कोई वीकनेस, कोई ना कोई डिसीज हो सकती है, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, चाहे वो वीकनेस से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी। सेकंड पार्ट, सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनी। कि हम समाज में रहते हैं और जिस समाज में सोशल इक्वालिटी ना हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलकर कोई भी समारोह में इकट्ठे नहीं हो सकते। तो हम वहां पर क्या देखेंगे, ये हमारे से छोटा है, ये हमारे से बड़ा है। और जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि हम हेल्दी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा जो सोशल का पार्ट है कि सोशल वेलबींग होना चाहिए, तो वो यहां पर नहीं हो पाता। ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारे पास पर्सनल हाइजीन। कि पर्सनल हाइजीन भी डिटरमाइन करती है कि हमारी पर्सनल हाइजीन का मतलब है कि हमें डेली ब्रश करना चाहिए, हमें डेली नहाना चाहिए, वी शुड टेक बाथ डेली, वी शुड ईट प्रॉपर फूड, वी शुड क्लीन आवर सराउंडिंग, वी शुड यू कैन से ईट हेल्थी एंड यू कैन से रूटीन डाइट, वी शुड ईट वेरी लेस फूड, और यू कैन से इक्विटेबल अमाउंट ऑफ द फ्रूट्स शुड बी टेकन। तो इस तरह से हमें अपना ध्यान रखना है, हमने अपने कपड़े भी अच्छे धुले हुए पहनने हैं, ठीक है ना, अपने आप को अच्छी तरह साफ रखना, अपने नाखून कट करके रखना, अच्छे से नहा के अपने हेयर्स को कॉम्ब करके रखना है। तो ये क्या आता है, हमारी पर्सनल हाइजीन के पार्ट होते हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम फर्दर इस लेक्चर को और प्रोसीड करेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक हेल्दी पर्सन में और एक डिसीज फ्री पर्सन में डिफरेंस क्या रहेगा। सो इंतजार कीजिए मेरे अगले लेक्चर का। टिल देन धन्यवाद, थैंक यू।